कृष्णा राधे राधे दोस्तों। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के दिन हमें पूजन कैसे करना है, दीपावली के दिन कलश स्थापना कैसे करना है, तो आज की वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और दिखाएंगे वीडियो में कि हमें दीपावली के दिन पूजन कैसे करना है, कलश स्थापना कैसे करनी है, चौकी कैसे लगानी है और इसके साथ ही हमें उपाय क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें इस तरह का लक्ष्मी माता का पोस्टर ले लेना है या फोटो, या आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में इस टाइम पे। इसके साथ ही में हमें जहाँ पे चौक लगाना है, आप चौक उत्तर या पूर्व की ओर इस दिन लगाएं, क्योंकि धन लक्ष्मी कुबेर जी का स्थान इसी तरफ माना गया है। तो इसके साथ ही हम जहाँ पे चौकी लगाएंगे हम वहाँ पे जैसे हल्दी या चंदन से, या आप लाल मिट्टी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। फिर उसके ऊपर हमें चौकी लगानी है, चौकी के ऊपर हमें लाल कलर का वस्त्र बिछाना है। इसके साथ ही में थोड़े से अक्षत की ढेरी लगाकर हमें उसमें कलश स्थापना के लिए पीतल या तांबे या मिट्टी का आप कलश ले सकते हैं। उसके अंदर हमें गंगा जल और जल डालना है और उसके अंदर हमें लौंग, सुपारी, हल्दी की गांठ, कुछ दक्षिणा, चावल डालने हैं। फिर इसके साथ ही हमें आम के पल्लव अवश्य लगाने हैं और उसके ऊपर हमें पात्र रखकर, आपको गेहूं है, चावल है, आप कोई भी नाज रख सकते हैं। इसके साथ ही में हमें कलश के ऊपर नारियल अवश्य रखना है। नारियल जटा वाला होना चाहिए और उसका मुख हमारी तरफ होना चाहिए। फिर इसके बाद हम चावल की ढेरी इस तरह से लगा देंगे। इस दिन हमें विष्णु भगवान की पूजन अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजन करने से हमारे घर में अन्न धन की सालों साल तक कमी नहीं होती है। तो हम इस तरह से लक्ष्मी जी, गणेश जी विराजमान कर देंगे। साथ ही में आप सुपारी से, हरि विष्णु की फोटो है प्रतिमा आप रख लीजिए, नहीं तो आप सुपारी से बना लीजिए। इसके साथ ही हम विराजमान कर देंगे हरि विष्णु, लक्ष्मी माता, गणेश जी को। आपके पास तांबे या पीतल की मूर्ति है तो आप वो भी प्रतिमा रख सकते हैं, पर आप उसमें जैसे पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, दूध से, ये आप उनसे स्नान कराएं, क्योंकि इस दिन धातुओं से बनी हम ऐसे ही जैसे विराजमान करने के बाद सर्वप्रथम हमें दीपक जलाना चाहिए। तो अक्षत का आसन देते हुए हम दीपक पर जलित करेंगे। फिर हम जल की छींटे लगा के स्नान का भाव दे देंगे। स्नान आप जैसे धातु की बनी हुई प्रतिमा है तो आप उनको थाली में रख कर स्नान करा सकते हैं। ऐसी हैं तो आप सिर्फ जल की ही छींटे लगा सकते हैं। फिर हम 4 बार ऐसे जल की छींटे लगा देंगे। फिर हम संकल्प करेंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा महापूजा होती है। इस दिन दीपावली के दिन सबसे बड़ा हिंदू धर्म का त्यौहार होता है। तो हमें हाथों में अपने अक्षत लेकर संकल्प करना है कि माँ लक्ष्मी आपके समीप, गणेश जी आप सभी के समीप मैं पूजन कर रही हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करें। इस तरह से हम संकल्प कर कर जो अक्षत हमने लिए थे वो हम लक्ष्मी माता और गणेश जी और कुबेर जी और कलश के ऊपर हम छोड़ देंगे। इसके साथ ही में हम जल की छींटे लगाकर हम वस्त्र स्वरूपी हम हरि विष्णु को जनेऊ अर्पण कर देंगे। आप लक्ष्मी जी, गणेश जी के लिए वस्त्र लेकर आए हैं तो आप वस्त्र अवश्य समर्पण करें। फिर हम वस्त्र समर्पण करेंगे। फिर हल्दी से, चंदन से, रोली से हम टीका कर देंगे। लक्ष्मी माता को सिर्फ रोली और हम कुमकुम से टीका करेंगे। चंदन से हम जैसे कुबेर जी को, गणेश जी को हम टीका कर देंगे। इसी तरह से हम कलश में भी टीका कर देंगे। हम नारियल के ऊपर हम टीका कर देंगे, तिलक कर देंगे। और कलश में आपने स्वास्तिक बनाया है तो स्वास्तिक बना दीजिए, नहीं तो आप सिर्फ माता जी के नाम का आप उसमें तिलक करके ही माता जी को विराजमान कर दीजिए। इसके साथ ही में हमें अक्षत अवश्य लगाने हैं तिलक के साथ, तो आप अक्षत लगा दीजिए। इसके साथ ही हम अक्षत लगाएंगे। अक्षत लगाने के बाद हरि विष्णु को और हम लक्ष्मी माता को, गणेश जी को हम तिलक में अक्षत समर्पण करेंगे। फिर इसके साथ ही में आप जो धनतेरस के दिन जो पात्र लेकर आए हैं वो पूजन में आप अवश्य रखें, खाली आप नहीं रखें। आप कुछ भी उसमें चावल है या मिष्ठान है आप वो डाल दें।
फिर इसके साथ ही में लक्ष्मी माता को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय माना जाता है, तो उनको हम आज के दिन माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन हम उनकी प्रिय वस्तुएं अवश्य उनको समर्पण करेंगे, प्रसन्न करेंगे, माँ लक्ष्मी से अपने घर में आने के लिए आह्वान करेंगे। तो यह हमें कमल का पुष्प चढ़ाने से हमें 1000 गुना पुष्पों का फल मिलता है। तो हमें इस दिन लक्ष्मी माता को कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। फिर हम आपको कमल का पुष्प नहीं मिलता है तो आप गुलाब का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, पर लक्ष्मी माता को लाल वस्तुएं अत्यंत प्रिय होती हैं, तो आप उनको लाल फूल हैं जो भी आपको जैसे मिल जाए आप वो चढ़ा दीजिए। इसके साथ ही में हम जैसे अपनी जो भी मनोकामना करके हम कलश के अंदर जैसे हमने कमल गट्टा और इस दिन कौड़ी हम कलश में डाल सकते हैं अपनी मनोकामना बोल के, तो हमें कमल का पुष्प भी रखना है। इसके साथ ही में दीपावली के दिन सत्य धान चढ़ाए जाते हैं, जैसे बाजरा है, धान है, मूंग है, गेहूं है, चने हैं, मसूर है। आप इस तरह की 7 अनाज ले सकते हैं। अनाज लक्ष्मी माता के पूजन में दीपावली के दिन चढ़ाने से हमारे घर में अन्न धन्य की सालों साल लक्ष्मी माता नहीं कमी करती हैं, इसलिए हमें सत्य धान अवश्य चढ़ाना चाहिए। धनिया आपको अवश्य इस दिन चढ़ाना चाहिए। फिर माता रानी को प्रिय भोग है, जैसे आप बतासे और खील का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माता जी को खील का बतासे का भोग अत्यंत प्रिय होता है। इसके साथ ही में आप मिठाई घर पर भी बना सकते हैं। आप जैसे गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, उनके भी पसंद की हम जैसे मिठाई चढ़ाएंगे। आप घर में भी बना सकते हैं, आप मार्केट से भी ला सकते हैं। इसके साथ ही में आप माता जी को आप फलों का भोग अवश्य लगाएं। फिर हम फल का भोग लगा देंगे। इसके साथ ही में हमें इस दिन हम माता जी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में अन्न धन्य की सालों साल कमी ना हो, तो हमें एक पोटली बनानी होती है, धन लक्ष्मी पोटली। तो हमें ये सामग्री चाहिए, जैसे कौड़ी है, हल्दी है, लौंग है, गोमती चक्र है, सुपारी है, कमल गट्टे हैं, और हमें जैसे सुपारी है, ये हम सब ले लेंगे बनाने के लिए पोटली। इसके साथ ही में आप जैसे पोटली नहीं बनाते तो ये प्रिय वस्तुएं हैं, हम लक्ष्मी माता को जैसे कौड़ी हैं, कमल गट्टे हैं, ये समर्पण कर देंगे। और चांदी की आप, सोने की आप, जो भी धातु आप जो खरीद कर लाए हैं आज के दिन, वो पूजन में आप अवश्य रखें। जैसे चांदी का सिक्का है लेकर आए हैं तो वो रख दीजिए, नहीं तो आप नगद पैसे भी रख सकते हैं। इसके साथ ही में गोमती चक्र भी माता जी को बहुत प्रिय है, लक्ष्मी माता को, तो हमें इस दिन अवश्य रखना चाहिए। और कुछ दक्षिणा हमें अवश्य रखनी चाहिए। दक्षिणा रखने से माता जी के समीप जो हम सामग्री नहीं लेकर आते हैं वो रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा हमें अवश्य चढ़ाना चाहिए। फिर इसके साथ ही में माँ लक्ष्मी को पान का भोग अत्यंत प्रिय माना जाता है, तो पान का भोग हमें ऐसे ही डंठल लगा हुआ नहीं लगाना चाहिए, हमें ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा तोड़ कर ही लगाना चाहिए। उसमें हम बतासे रख देंगे, लौंग रख देंगे, इलायची रख देंगे और सुपारी, और माता लक्ष्मी को हम यह भोग समर्पण करेंगे और माता रानी से हम अपनी मनोकामना करेंगे, क्योंकि माता रानी को पान का भोग अत्यंत प्रिय होता है। इसके साथ ही में हम माता रानी को सुहाग की कुछ सामग्री चढ़ा देंगे, 5 7 आपके पास जो भी सुहाग की सामग्री है आप वो चढ़ा दीजिए। इसके साथ ही में इस दिन दीपावली का बहुत बड़ा पर्व होता है, तो इस दिन हमें दीपावली के दिन बहुत सारे दीपक भी प्रज्वलित किए जाते हैं, तो पहले हमें पूजन कर लेना है। इसके साथ ही हमें ये बहुत सारे आप 51 है, 101 है, आप जितने घर में दीपक जलाना चाहें इस दिन आप उतने दीपक ले लीजिए, आपको ये जलाने हैं। इसके साथ ही में आप जब पूजन कर देंगे, दीपावली के दिए जला देंगे, तो आपको आरती करने के लिए आप कथा भी कर सकते हैं इस दिन। माँ लक्ष्मी की कथा या हरि विष्णु की इस दिन कथा पढ़ना सुनना बहुत शुभ माना जाता है, तो हमें जैसे कथा करते हैं तो आप कथा कर लीजिए।
फिर हम इसके साथ ही में हमें कथा करने के बाद हमें गणेश जी की आरती करनी है। सर्वप्रथम हमें गणेश जी की आरती करनी है, हरि विष्णु की आरती करनी है, कुबेर जी की आरती करनी है। पर बहुत से लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी माता की आरती नहीं की जाती है दीपावली में, क्योंकि अब पता नहीं, हमको तो नहीं पता है। पर आप जैसे लक्ष्मी माता की आरती नहीं करी जाती है तो आप मत करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। आप हरि विष्णु की आरती कर दीजिए, उसमें लक्ष्मी माता आती ही हैं। गणेश जी की आरती कर दीजिए। कहते हैं हम जब लक्ष्मी माता की आरती करते हैं तो वो हम जाने के लिए करते हैं, खड़े होकर करते हैं, तो लक्ष्मी माता हमारे घर से चली जाती हैं। इसीलिए कहते हैं बहुत से लोग की आरती नहीं करनी चाहिए। हमें तो नहीं पता, लेकिन हम जब चौकी में अच्छे से सजाते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, तो हम नज़र उतारने के लिए आरती करते हैं। इसके साथ ही में जब हम आरती कर देंगे तो हमें आचमन अवश्य कराना है। फिर हमें लक्ष्मी माता से प्रार्थना करनी है, अपनी जो रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर